नमस्कार मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा नगर था जहाँ का राजा बहुत दयालु थे। उस नगर में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी सुबह होते ही अपना झोला और कमंडल लेकर तैयार होकर भीख मांगने के लिए निकल जाता था। वो हर दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाता था, देने वाला केवल भगवान ही है, हम सब उनकी संतान हैं। सब दरवाजे पे जाके यही डायलॉग वो बोलता था। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो कुछ भी मिलता था वो बहुत संतुष्ट होता था। वो उसी को लेके घर आ जाता था और आराम से उसको खा पी कर सो जाता था। उस भिखारी का एक मित्र था जिसका नाम जगन्नाथ था। जगन्नाथ भी भीख मांग कर ही खाता था। वो भी हर दिन सब दरवाजे पे जाता था। सबसे पहले राजा का दरवाज़ा पे जाता था। जाके वहाँ आवाज़ लगाता था, देने वाला महाराज है, यही दिलवाएगा भोजन आज। इतना ही बोलता था, देने वाला महाराज है, यही आज दिलवाएगा भोजन आज। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते थे और उनको थोड़ा ज़्यादा करके सब चीज़ देते थे। कृपाल को भी राजा देते थे, चावल दाल सब देते थे। अरे इसको थोड़ा सा ज़्यादा देते थे खुश होकर। एक दिन का बात है, राजा के पास में लोग भीख मांगने आए। राजा जगन्नाथ को भीख देने के लिए पहले से ही सोच के रखा। वो बेचारा हम पे बहुत उम्मीद करता है। तो एक पपीता को काट कर उसके अंदर कुछ सोना का मोहर होता था, पहले रुपया जैसा ही सोना का होता था, उसको मोहर कहा जाता था। वो डाल के पपीता को ऐसा करके चिपका दिया कि लग ही नहीं रहा है कि उसके अंदर कुछ है। जगन्नाथ जैसे ही राजा के दरवाजे पे गए, बोलने लगा, देने वाला महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। तो राजा आके उसके हाथ में वो पपीता पकड़ा दिए। तो जगन्नाथ सोचे, ये पपीता मेरा कौन सा काम का आने वाला है। पपीता खाते खाते तो मेरा मुंह सड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है हम पपीता को किसी सब्जी वाली के पास जाके अगर बेच दे तो जो पैसा मिलेगा उससे हम थोड़ा चटपटा कोई चीज़ खाएंगे। ये सोचकर एक सब्जी वाली के पास जाकर बोला कि तुम मेरा पपीता को खरीद लो। तो तब का समय सस्ता का समय था। सब्जी वाली 2 पैसा में वो पपीता खरीद लिया। उतना में कृपाल भी आया सब्जी वाला के पास। आके उससे भीख मांगने लगा। तो सब्जी वाला सोचा कि ये पपीता ही इसको दे दे, ये बेचारा खा के आज दिन भर रह जाएगा। तो वो पपीता उसके हाथ में, कृपाल का हाथ में पकड़ा दिया। कृपाल घर में गया, जाकर पपीता को जैसे ही काटा, देख रहा है अंदर से इतना इतना सोना का पैसा निकल रहा है। तो उसको थोड़ा सा ये लगा कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो सब्जी वाला का होना चाहिए ये पैसा। बहुत ईमानदार था। तो फिर पपीता को उठा के वो पैसा के साथ आके सब्जी वाला को बोला कि देखिए भैया, आप जो हमको पपीता दिए थे उसके अंदर से ये पैसा सब निकला। तो सब्जी वाला बोला, ये तो मेरा नहीं था, ये हमको जगन्नाथ दे गया था। फिर उन लोग जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ को बोला कि तुम जो पपीता दे गया था, देखो इसके अंदर से इतना इतना पैसा मिला। अभी का ज़माना का लोग होने से उसको बताता भी नहीं, अपने रख लेता था। लेकिन पहले का लोग बहुत ईमानदार होते थे। तो ये जगन्नाथ बोला, अरे ये तो महाराज ने हमको दिए हैं, तब तो ये सिक्का उन्हीं का है। तो तीनों थोड़ा सा आश्चर्य होकर महाराज के पास गए। जैसे महाराज के पास गए, जाके महाराज को बोले कि महाराज देखिए, आप जो पपीता दिए थे उसके अंदर से ये पैसा सब मिला। इसको हम बेच दिए थे। सब्जी वाला फिर कृपाल को दिया था। कृपाल फिर उसको लौट के आके सब्जी वाला को दे रहा है। फिर सब्जी वाला हमको दिया, लेकिन हमको तो पता है ये आप दिए थे। तब राजा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखे और हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को भगवान ही सही में माने भगवान के ऊपर ही सही में विश्वास करना चाहिए, इंसान के ऊपर नहीं। वही सबको देने वाला होता है। राजा ने तीनों को बहुत सारा करके उपहार देके विदा कर दिए। उस दिन से कृपाल भी जब भीख मांगने जाता था, जगन्नाथ और वो दोनों एक साथ जाता था और जगन्नाथ जैसा बोलता था, देने वाला भगवान ही है, सब कुछ हम लोग सब उन्हीं के संतान हैं। ये बात जगन्नाथ भी आपसे बोलने लगा। वो आप राजा जी का जयगान नहीं गाता था, क्योंकि सही में देने वाला तो भगवान ही है। राजा देने वाला कौन होते हैं? हमारा किस्मत में रहेगा तो हमको कहीं से भी वो चीज़ आ जाएगा।
तो ठीक है मित्र, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा, ये कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।